आईपीएल में बीते हफ्ते 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेले गए 11 मुकाबले जबरदस्त रोमांच से भरे रहे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसा रहा आईपीएल का बीता हफ्ता। उससे पहले एक नजर अब तक के पॉइंट्स टेबल पर। आईपीएल के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से हराया और टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज की। वहीं मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 51 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 65 रनों की शानदार पारी खेलने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई और चौथे ओवर में 31 के स्कोर पर एरॉन फिंच सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन था, लेकिन 7वें ओवर में मिशेल सैंटनर ने देवदत्त पडिक्कल को 22 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। यहां से कप्तान विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े और दोनों ने 15वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचाया। लेकिन 18वें ओवर में 128 के स्कोर पर एबी डिविलियर्स 36 गेंदों में 39 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर आउट हो गए। अगले ओवर में 132 के स्कोर पर मोइन अली भी आउट हो गए। विराट कोहली ने 43 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 50 रनों की पारी खेली, लेकिन 19वें ओवर में सैम करन ने उन्हें भी आउट करके आरसीबी को 5वां झटका दिया। आखिरी ओवर में 139 के स्कोर पर दीपक चहर ने क्रिस मॉरिस को आउट किया। फिर आरसीबी ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सैम करन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। 146 के लक्ष्य के जवाब में फाफ डु प्लेसी ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 6ठे ओवर में क्रिस मॉरिस की गेंद पर डु प्लेसी 13 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। 6 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 था। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अंबाती रायडू के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़े और टीम को जीत की तरफ अग्रसर किया। दोनों बल्लेबाजों ने 12वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचाया। 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अंबाती रायडू को 39 रन के निजी स्कोर पर चलता किया और उसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 50 गेंदों में 65 रनों की उम्दा पारी खेली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर टीम को 19वें ओवर में ही 8 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। आरसीबी की तरफ से क्रिस मॉरिस और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 51 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा नाबाद 65 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए और उनकी इसी शानदार पारी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अब सोमवार को आईपीएल के 46वें मैच में किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 45वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 60 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 107 रनों की शानदार पारी खेलने वाले बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा नहीं खेले और कियाना पोलार्ड ने टीम की कप्तानी की और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे क्विंटन डी कॉक को पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 7 के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने 83 रनों की साझेदारी निभाई। 11वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने वापसी की और कार्तिक त्यागी ने 90 के स्कोर पर ईशान किशन को चलता किया। इसके बाद 13वें ओवर में श्रेयास गोपाल ने 95 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव और 101 के स्कोर पर कियाना पोलार्ड को आउट करके मुंबई को दोहरा झटका दिया। यहां से सौरव तिवारी ने हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 64 रन जोड़े, लेकिन 19वें ओवर में आर्चर ने 165 के स्कोर पर सौरव तिवारी को चलता किया। सौरव तिवारी ने 25 गेंदों में 34 रन बनाए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 21 गेंदों में 7 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 60 रनों की धुआंधार पारी खेली और जिसकी बदौलत उनकी टीम ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर कुल 195 रन बनाए।
राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 196 के बड़े लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स को पावर प्ले के अंदर 2 बड़े झटके लगे। जेम्स पैटिंसन ने दूसरे ओवर में 13 के स्कोर पर रॉबिन उथप्पा को 13 रन पर और 5वें ओवर में 44 के स्कोर पर स्टीव स्मिथ को 11 रन पर आउट किया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन था। स्मिथ के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स ने संजू सैमसन के साथ टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 152 रनों की बेहतरीन और अविजित साझेदारी निभाकर मुंबई इंडियंस की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया। स्टोक्स ने सिर्फ 28 गेंदों में सीजन का अपना पहला अर्धशतक लगाया। संजू सैमसन ने भी 15वें ओवर में 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उसी ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 150 का आंकड़ा पार किया। बेन स्टोक्स ने 59 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 60 गेंदों में उन्होंने 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 107 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली। संजू सैमसन ने 31 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 19वें ओवर में ही 10 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस की तरफ से सिर्फ जेम्स पैटिंसन ही 2 विकेट ले सके। वहीं मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 60 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से 107 रनों की शानदार शतकीय पारी के लिए बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अब सोमवार को आईपीएल के 46वें मैच में किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। आईपीएल के 46वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया और लगातार 5वीं जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं मैच में किंग्स 11 पंजाब की ओर से 29 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रनों की धुआंधार पारी के लिए क्रिस गेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही और दूसरे ओवर में ही 10 रन के स्कोर पर 3 बड़े विकेट चले गए। ग्लेन मैक्सवेल ने पहले ओवर में 1 के स्कोर पर नीतीश राणा को 0 पर चलता किया। वहीं दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने 10 के स्कोर पर राहुल त्रिपाठी और दिनेश कार्तिक को आउट किया। हालांकि इसके बाद कप्तान इयान मॉर्गन ने शुभमन गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 81 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई और टीम को संभाला। मॉर्गन ने 25 गेंदों में 40 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में रवि बिश्नोई ने मॉर्गन को 91 के स्कोर पर आउट कर दिया। 11वें ओवर में 101 के स्कोर पर क्रिस जॉर्डन ने सुनील नारेन को चलता किया। 15वें ओवर में 113 के स्कोर पर मुरुगन अश्विन ने कमलेश नागरकोटी और 16वें ओवर में 114 के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने पैट कमिंस को चलता किया। शुभमन गिल ने 44 गेंद में 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन 19वें ओवर में उन्हें मोहम्मद शमी ने 136 के स्कोर पर आउट किया। लोकी फर्ग्यूसन ने 13 गेंदों में 24 रनों की तेज पारी खेली, जिसकी वजह से केकेआर ने 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। केकेआर की ओर से 44 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 57 रन शुभमन गिल, जबकि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। 150 रनों के लक्ष्य के जवाब में मनदीप सिंह ने कप्तान केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े, लेकिन 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर केएल राहुल 25 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद मनदीप सिंह और क्रिस गेल ने दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई और टीम को एक तरफा जीत दिलाई। मनदीप सिंह ने 56 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 65 और क्रिस गेल ने 29 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रन की धुआंधार पारी खेली। 19वें ओवर में फर्ग्यूसन ने गेल को आउट किया, लेकिन मनदीप ने निकोलस पूरन के साथ मिलकर टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। किंग्स 11 पंजाब ने 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की और ये उनकी लगातार 5वीं जीत है। वहीं मैच में किंग्स 11 पंजाब की ओर से 29 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रनों की धुआंधार पारी के लिए क्रिस गेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं मंगलवार को आईपीएल के 47वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।
आईपीएल के 47वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को एकतरफा मुकाबले में 88 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 45 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 87 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले ऋद्धिमान शाह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत काफी शानदार रही और पहले विकेट के लिए कप्तान डेविड वार्नर ने ऋद्धिमान शाह के साथ 107 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई और टीम को 9वें ओवर में ही 100 के पार पहुंचा दिया। 10वें ओवर में 107 के स्कोर पर अश्विन की गेंद पर डेविड वार्नर 34 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भी ऋद्धिमान शाह ने धुआंधार बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। शाह ने 45 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली और मनीष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रनों की तेज साझेदारी निभाई। हालांकि 15वें ओवर में 170 के स्कोर पर एनरिक नॉर्थे ने शाह को आउट कर दिया। मनीष पांडे ने केन विलियमसन के साथ मिलकर टीम को 18वें ओवर में 200 के पार पहुंचाया। मनीष पांडे ने 31 गेंदों में 44 और केन विलियमसन ने 10 गेंदों में 11 रन बनाए, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अश्विन और नॉर्थे ने एक-एक विकेट लिया। 220 रनों जैसे विशाल लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी खराब रही और अंत तक वो इससे उबर नहीं सके। शिखर धवन खाता खोले बिना पहली ही गेंद पर आउट हुए और 1 के स्कोर पर संदीप शर्मा ने उन्हें चलता किया। दूसरे ओवर में 14 के स्कोर पर शाहबाज नदीम ने मार्कस स्टोइनिस को भी आउट कर दिया। यहां से अजिंक्य रहाणे और शिमरॉन हेटमेयर ने टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 50 के पार पहुंचाया, लेकिन 7वें ओवर में राशिद खान ने दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 55 रन हो गया। 12वें ओवर में 78 के स्कोर पर विजय शंकर ने कप्तान श्रेयस अय्यर और 13वें ओवर में 83 के स्कोर पर राशिद ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया। फिर 16वें ओवर में टी नटराजन ने कागिजो रबाडा को 103 के स्कोर पर चलता किया। फिर 17वें ओवर में 103 के ही स्कोर पर संदीप शर्मा ने उन्हें आउट किया। 18वें ओवर में जेसन होल्डर ने अश्विन को आउट किया। तुषार देशपांडे ने टीम को 130 के पार पहुंचाया, लेकिन 19वें ओवर में नटराजन ने एनरिक नॉर्थे को आउट किया और टीम को 88 रनों की बड़ी जीत दिला दी। दिल्ली कैपिटल्स 19 ओवर में 131 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राशिद खान ने 3 विकेट झटके। वहीं मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 45 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 87 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले ऋद्धिमान शाह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब बुधवार को आईपीएल के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 48वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से 43 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 79 रनों की पारी खेलने के लिए सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान केरों पोलार्ड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं चोटिल रोहित शर्मा इस मैच का भी हिस्सा नहीं बन सके। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत बेहतरीन रही और उन्होंने पावर प्ले का अच्छे से फायदा उठाते हुए 6ठे ओवर में ही टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 54 रहा। एरॉन फिंच की जगह टीम में आए फिलिप ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो 8वें ओवर में 71 के स्कोर पर पहले विकेट के रूप में राहुल चहर की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद पडिक्कल ने अच्छी बल्लेबाजी जारी रखी और 30वें गेंद पर चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच 12वें ओवर में बुमराह ने 95 के स्कोर पर कप्तान कोहली को आउट कर दिया। फिर 16वें ओवर में कप्तान केरों पोलार्ड ने एबी डिविलियर्स को आउट कर दिया। अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने डबल विकेट मेडन डालते हुए शिवम दुबे और फिर पडिक्कल को आउट करते हुए बैंगलोर का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 134 कर दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस मॉरिस ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए और अंत में 20 ओवर्स के बाद आरसीबी का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 164 रहा। आरसीबी की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 45 गेंदों में 12 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। 165 रनों का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन टीम ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में क्विंटन डी कॉक का विकेट 37 के स्कोर पर गंवाया और इसके बाद
ईशान किशन भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 52 के स्कोर पर वो युजवेंद्र चहल की गेंद पर आउट हो गए थे। 10वें ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 70 रहा, लेकिन 11वें ओवर में सौरव तिवारी भी आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव ने एक छोर शानदार तरीके से संभाला और काफी बेहतरीन शॉट भी खेले। मुंबई ने 14वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया। चहल ने 14वें ओवर में ही कुणाल पांडे को आउट कर दिया। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 29वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अर्धशतक पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों में 79 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम को जीत के करीब लेकर गए और उन्हें हार्दिक पांड्या का भी अच्छा साथ मिला, लेकिन मॉरिस ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर पांड्या को 158 के स्कोर पर आउट किया। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाते हुए मुंबई को जीत दिलाई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए तो क्रिस मॉरिस को 1 विकेट मिला। वहीं मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 79 रन बनाए और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब गुरुवार को आईपीएल के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया और आखिरी गेंद पर 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। इस वजह से मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। वहीं मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 53 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 72 रनों की पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले गेंदबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स को नीतीश राणा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े और अच्छी शुरुआत दी। हालांकि 8वें ओवर में 53 के स्कोर पर करण शर्मा ने शुभमन गिल को चलता किया। इसके बाद 9वें ओवर में 60 के स्कोर पर सुनील नारायण भी सिर्फ 7 रन बनाकर मिशेल सैंटनर का शिकार बने। 13वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 93 के स्कोर पर सीजन का पहला मैच खेल रहे रिंकू सिंह को भी आउट कर दिया। इस बीच नीतीश राणा ने 44 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और केकेआर ने 14वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया। नीतीश राणा ने 61 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्हें 18वें ओवर में लुंगी नगीदी ने 137 के स्कोर पर आउट किया। दिनेश कार्तिक ने 10 गेंदों में 21 रन बनाए जबकि यॉन मॉर्गन ने 15 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत कोलकाता 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना सकी। कोलकाता की ओर से 61 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 87 रन नीतीश राणा ने बनाए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से लुंगी नगीदी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 173 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले विकेट के लिए शेन वॉटसन के साथ 50 रन जोड़े, लेकिन 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वॉटसन को आउट कर दिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अंबाती रायडू के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रनों की तेज साझेदारी निभाई और इस दौरान ऋतुराज ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि 14वें ओवर में 118 के स्कोर पर अंबाती रायडू 38 रन और 15वें ओवर में 121 के स्कोर पर महेंद्र सिंह धोनी 1 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए और मैच में केकेआर ने जबरदस्त वापसी की। आखिरी 5 ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन 18वें ओवर में 140 के स्कोर पर उनके आउट होने से टीम को बड़ा झटका लगा। यहां से रविंद्र जडेजा ने 11 गेंदों में 31 रनों की धुआंधार पारी खेली और टीम को आखिरी गेंद पर जीत दिला दी। जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। केकेआर की तरफ से पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 53 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 72 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए और उनकी इस पारी के लिए उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के लिए अब सिर्फ 1 मैच बचा है और उनका प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। केकेआर की टीम अब 14 अंकों तक पहुंच सकती है और इसलिए नेट रन रेट को देखते हुए टॉप 4 में उनका जगह बनाना आसान नहीं होगा। अब शुक्रवार आईपीएल के 50वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।
आईपीएल के 50वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। राजस्थान की ओर से 24 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन और 2 विकेट लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन करने के लिए बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और किंग्स 11 पंजाब को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही और जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में मनदीप सिंह को 0 पर चलता किया। फिर कप्तान केएल राहुल और क्रिस गेल ने पारी को संभालते हुए अर्धशतकीय साझेदारी की। इस बीच क्रिस गेल ने 11वें ओवर में 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। गेल और राहुल के बीच 120 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने 121 के स्कोर पर 15वें ओवर में केएल राहुल को 46 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। फिर निकोलस पूरन ने आते ही तेजी से खेलना शुरू किया और टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। इस बीच 18वें ओवर में बेन स्टोक्स ने निकोलस पूरन को 162 रनों पे चलता किया, लेकिन क्रिस गेल ने एक छोर संभाले रखा और 19वें ओवर में गेल ने अपनी पारी का 9वां छक्का लगाते हुए T20 क्रिकेट में 1000 छक्के पूरे किए और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। लेकिन आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 66 गेंदों में 6 चौके और 8 छक्के लगाकर 99 रनों पर खेल रहे क्रिस गेल को आउट कर दिया और वो शतक से चूक गए। अंत में पंजाब की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर कुल 185 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेट लिए। 186 रनों का पीछा करते हुए बेन स्टोक्स ने राजस्थान रॉयल्स को तूफानी शुरुआत दिलाई। स्टोक्स ने सिर्फ 24 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से इस मैच में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में जॉर्डन की गेंद पर 192 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे बेन स्टोक्स को 50 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। सैमसन और उत्थप्पा ने तेजी से खेलते हुए 10वें ओवर में टीम का स्कोर 100 के पार लेकर गए। 11वें ओवर में उत्थप्पा को मुरुगन अश्विन ने आउट कर दिया। फिर संजू सैमसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी जारी रखी और स्टीव स्मिथ का भी साथ मिला। संजू सैमसन अपने अर्धशतक से चूक गए और 25 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। बटलर की 11 गेंदों में नाबाद 22 रन और स्मिथ की 20 गेंदों में नाबाद 31 रनों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 17 ओवर्स 3 बॉल में ही 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। किंग्स 11 पंजाब के लिए क्रिस जॉर्डन और मुरुगन अश्विन को एक विकेट मिला। राजस्थान की ओर से बेन स्टोक्स ने 24 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। साथ ही मैच में 2 विकेट भी लिए और बेन स्टोक्स के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शनिवार को आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, तो दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 91वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से बुरी तरह हराया और अंक तालिका में 18 अंकों के साथ पहले स्थान पर कायम है। मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से 47 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ नाबाद 72 रनों की शानदार पारी खेलने के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान केरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही और शिखर धवन खाता खोले बिना पहले ही ओवर में 1 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ भी 15 के स्कोर पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। ये दोनों विकेट ट्रेंट बोल्ट ने लिए। 11वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 50 का आंकड़ा पार किया, लेकिन उसी ओवर में राहुल चहर ने 50 के स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट किया। इसके बाद 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 57 के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस और 62 के स्कोर पर ऋषभ पंत को आउट किया। 14वें ओवर में 73 के स्कोर पर बुमराह ने हर्षल पटेल को भी आउट किया और टीम को छठी सफलता दिलाई। 16वें ओवर में 78 के स्कोर पर शिमरॉन हेटमेयर को भी आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन ने 12 रन बनाए, लेकिन 19वें ओवर में 96 के स्कोर पर बोल्ट ने उन्हें भी चलता किया और 20वें ओवर में रबाडा भी रन आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर महज 110 रन बना सकी। दिल्ली की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जबकि मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने
3-3 विकेट झटके। 111 रनों के जवाब में मुंबई इंडियंस के ओपनर ईशान किशन और क्विंटन डी कॉक ने काफी तेज शुरुआत की। किशन और डी कॉक ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े, लेकिन 11वें ओवर में एनरिक नॉर्थे ने 26 रनों के निजी स्कोर पर क्विंटन डी कॉक को 68 के स्कोर पर चलता किया। फिर ईशान किशन ने दूसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव के साथ 43 रन जोड़कर मुंबई को 9 विकेट से बड़ी जीत दिलाई। मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 12 रन तो ईशान किशन ने 47 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 72 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली और टीम को 34 गेंद शेष रहते जबरदस्त जीत दिला दी। दिल्ली की तरफ से एनरिक नॉर्थे ही सिर्फ 1 विकेट ले सके। दिल्ली कैपिटल्स की ये लगातार चौथी हार है और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराना बेहद जरूरी है। मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से 47 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ नाबाद 72 रनों की शानदार पारी खेलने के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रविवार को आईपीएल का 53वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब तो 54वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 52वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हराया और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गए। वहीं मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 4 ओवर्स में 20 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी करने वाले संदीप शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में 13 के स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल और 5वें ओवर में 28 के स्कोर पर कप्तान विराट कोहली को संदीप शर्मा ने आउट कर दिया। यहां से जोश फिलिप और एबी डिविलियर्स ने टीम को संभाला और 10 ओवर्स में टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 61 तक पहुंचाया। हालांकि 11वें ओवर में 71 के स्कोर पर शाहबाज नदीम ने एबी डिविलियर्स को और 12वें ओवर में 76 के स्कोर पर राशिद खान ने जोश फिलिप को आउट करते हुए टीम को चौथी सफलता दिलाई। वॉशिंगटन सुंदर ने गुरकीरत मान के साथ टीम को 17वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 18वें ओवर में 106 के स्कोर पर नटराजन की गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। जेसन होल्डर के 19वें ओवर में 113 के स्कोर पर क्रिस मॉरिस भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसी ओवर में होल्डर ने 114 के स्कोर पर इसरू उदाना को खाता खोले बिना आउट कर दिया और आरसीबी 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 120 तक ही पहुंच सकी। आरसीबी की ओर से जोश फिलिप ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से संदीप शर्मा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। 120 रनों के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरे ओवर में ही पहला झटका लगा और 10 के स्कोर पर सुंदर ने कप्तान डेविड वार्नर को चलता किया। इसके बाद रिद्धिमान साहा ने मनीष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े, लेकिन 7वें ओवर में 60 के स्कोर पर चहल की गेंद पर मनीष पांडे 26 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए, लेकिन 11वें ओवर में 82 के स्कोर पर चहल ने उन्हें भी चलता किया। 13वें ओवर में 87 के स्कोर पर उदाना ने केन विलियमसन को भी आउट कर हैदराबाद को चौथा झटका दिया। 14वें ओवर में 114 के स्कोर पर नवदीप सैनी ने अभिषेक शर्मा को भी आउट किया। हालांकि जेसन होल्डर ने 10 गेंदों में 26 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को 35 गेंद शेष रहते आसान जीत दिला दी। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से रिद्धिमान शाह ने 32 गेंदों में सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, जबकि आरसीबी की तरफ से चहल ने 2 और सुंदर एवं उदाना ने 1-1 विकेट लिया। वहीं मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 4 ओवर में 20 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी करने वाले संदीप शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। रविवार को आईपीएल का 53वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब तो 54वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और इस वजह से किंग्स 11 पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई।
वहीं मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 49 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 62 रनों की शानदार पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। किंग्स 11 पंजाब को कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने 48 रनों की तेज शुरुआत दी, लेकिन छठे ओवर में लुंगी नगीदी ने मयंक अग्रवाल को 26 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया और इसके बाद किंग्स 11 पंजाब के विकेट की झड़ी लग गई। 9वें ओवर में 62 के स्कोर पर अंगीदी ने केएल राहुल को भी आउट किया। इसके बाद 11वें ओवर में 68 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने निकोलस पूरन और 12वें ओवर में 72 के स्कोर पर इमरान ताहिर ने क्रिस गेल को आउट करके किंग्स 11 पंजाब को जबरदस्त झटका दिया। यहां से दीपक हुड्डा और मनदीप सिंह ने टीम को 16वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 17वें ओवर में 108 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने मनदीप सिंह को चलता किया। 18वें ओवर में 113 के स्कोर पर नगीदी ने जेम्स निशम को भी आउट किया। दीपक हुड्डा ने 30 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और इसी वजह से पंजाब 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 153 रन बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से लुंगी नगीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। 154 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स को फाफ डु प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने 82 रनों की बेहतरीन शुरुआत की। फाफ डु प्लेसी ने 34 गेंदों में 48 रनों की बढ़िया पारी खेली, लेकिन उन्हें 10वें ओवर में क्रिस जॉर्डन ने आउट करके टीम को सफलता दिलाई। फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने अंबाती रायडू के साथ मिलकर टीम को 13वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया। 16वें ओवर में ऋतुराज ने 38 गेंदों में अपना लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया। अंबाती रायडू ने 30 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े और टीम को 7 गेंद शेष रहते शानदार जीत दिला दी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 49 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा नाबाद 62 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए और उनकी इस पारी के लिए उन्हें ही लगातार तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। किंग्स 11 पंजाब ने आईपीएल 2020 में 14 मैचों में से 6 मैच जीते और 8 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 14 मैचों में से 6 जीते और 8 मैच गंवाए। दोनों टीमों के 12-12 अंक रहे, लेकिन बेहतरीन रन रेट के कारण अंक तालिका में किंग्स 11 पंजाब की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर रही, मगर फिर भी प्लेऑफ से बाहर हो गई। वहीं सोमवार को आईपीएल के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गए। जीत के साथ केकेआर की प्लेऑफ की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं मैच में केकेआर की ओर से 4 ओवर्स में 34 रन देकर 4 बड़े विकेट लेने वाले पैट कमिंस को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। केकेआर की शुरुआत खराब रही और नीतीश राणा खाता खोले बिना पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े, लेकिन 9वें ओवर में राहुल तेवतिया ने शुभमन गिल को 36 रनों के निजी स्कोर पर सुनील नारेन को आउट करके केकेआर को दोहरा झटका दिया। 12वें ओवर में 94 के स्कोर पर श्रेयस गोपाल ने राहुल त्रिपाठी को 39 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया और अगले ही ओवर में तेवतिया ने 99 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक को भी चलता किया। यहां से कप्तान इयान मॉर्गन ने आंद्रे रसल के साथ 45 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई, लेकिन 16वें ओवर में 144 के स्कोर पर कार्तिक त्यागी ने रसल को आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इयान मॉर्गन ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 35 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 68 रनों की धुआंधार पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 191 के स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से राहुल तेवतिया ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। 192 रनों के बड़े लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और 5वें ओवर में 37 के स्कोर तक उनके 5 विकेट गिर चुके थे। पैट कमिंस ने पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और टीम की जीत लगभग तय कर दी। पहले ओवर में 19 के स्कोर पर रॉबिन उथप्पा 6, तीसरे ओवर में 27 के स्कोर पर बेन स्टोक्स 18 और 32 के स्कोर पर स्टीव स्मिथ 4 और चौथे ओवर में 32 के स्कोर पर शिवम मावी ने संजू सैमसन को 1 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। फिर 5वें ओवर में रियान पराग भी खाता खोले बिना आउट हो गए।
जॉस बटलर ने 22 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन 11वें ओवर में 80 के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें आउट किया और राजस्थान रॉयल्स की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। राहुल तेवतिया ने 27 गेंदों में 31 रन बनाए और टीम को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 15वें ओवर में 105 के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी आउट किया। 18वें ओवर में 125 के स्कोर पर कमलेश नागरकोटी ने जोफ्रा आर्चर को आउट करके टीम को 8वीं सफलता दिलाई। 19वें ओवर में 129 के स्कोर पर शिवम मावी ने कार्तिक त्यागी को चलता किया। श्रेयस गोपाल ने 23 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली और टीम को 130 के पार पहुंचाया, लेकिन केकेआर को एक तरफा जीत से नहीं रोक सके। राजस्थान 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर कुल 131 रन ही बना सकी और केकेआर ने 60 रनों से जीत दर्ज की। केकेआर की ओर से 4 ओवर्स में 34 रन देकर सबसे ज्यादा 4 बड़े विकेट पैट कमिंस ने लिए और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए पैट कमिंस को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सोमवार को आईपीएल के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़।